मैं डॉक्टर मोनालिसा, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द राव फाउंडेशन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस चैनल दी एंड एग्नोसिस पर वेलकम करती हूँ। मैं एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ इस ज्ञान चर्चा के इस श्रृंखला में आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया है, आज का जो टॉपिक है वो है क्या कल्कि एक चेतना है। इस चेतना पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आरंभ करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल दी एंड एग्नोसिस को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्ञान चर्चा को आरंभ करने से पहले एक बात आप लोगों से कहनी थी। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए ये वीडियो में जो ये ज्ञान बना पा रही हूँ, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी इतना विलंब होने के लिए। आप लोगों को पता है कि मैं बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर भी हूँ, तो मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। मुझे बहुत सारे असाइनमेंट्स करने होते हैं, मुझे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने होते हैं, और मैं कुछ टाइम से आउट ऑफ स्टेशन भी थी। तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की वजह से मेरे पास समय की कमी थी, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई। इसके लिए काफ़ी खेद है मुझे, लेकिन अब से आप लोगों को वीडियो रेगुलर मिलेंगे, और क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारियां उस तरफ थी वो थोड़ी कम हुई हैं, मल्टीपल टास्क मुझे देखने होते हैं, तो आप लोग बिल्कुल समझते ही होंगे इन बातों को। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप वीडियो नहीं ला रहे हो। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो, इतना प्यार देते हो। आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मुझे टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने इस टॉपिक को चुना है आज के लिए। तो चलिए इस टॉपिक को आरंभ करते हैं, इस ज्ञान को विस्तार पूर्वक समझते हैं कि क्या कल्कि एक चेतना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज को क्लेम करते हैं कि कल्कि एक चेतना है। पहले हम समझते हैं कि चेतना होती क्या है। एक स्टेट होती है, स्टेट ऑफ बीइंग, और यू कैन से स्टेट ऑफ अवेयरनेस। आप किसी चीज के प्रति जब अवेयर होते हो तो वो आप चैतन्य हो जाते हो, तो वो आपकी चेतना कहलाती है। अब जो ये कल्कि अवतार का कॉन्सेप्ट है, इस पे कुछ लोगों ने चेतना बनाकर, यानी स्टेट ऑफ अवेयरनेस, स्टेट ऑफ बीइंग को हाईलाइट करने की कोशिश करी है। आप मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े पहुंचे हुए दिग्गज संत, महानुभाव, जिन्होंने इतनी भविष्यवाणियां की, उसकी क्या जरूरत थी? अगर कल्कि एक चेतना ही है, कल्कि एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है, तो उन्हें इतनी भविष्यवाणियां करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और कमाल की बात यह है कि इस चेतना का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे वो लोग बोलते हैं जो खुद को या तो कल्कि अवतार समझते हैं, और या फिर वो एक अन्य भ्रम में जी रहे होते हैं। सच्चाई तो ये है कि उन्हें अच्छे से पता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। क्यों? उन्हें पता है अपने बारे में।
सच तो यह है कि वो एक साधारण मनुष्य भी नहीं है, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी इस कार्य प्रणाली से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दुकान चलानी है, उन्हें अपना बिजनेस करना है। वो सोचते हैं ये सब करके हम अपना एक व्यापार का विस्तार कर लेंगे, कुछ फॉलोअर्स बना लेंगे और लोगों को भटका देंगे सत्य से। सत्य से भटकाना उनका एक मकसद सा है। आप मुझे बताइए कि सत्य से भटकाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब सत्य को सामने आना होता है तो वो कहां से कैसे आ जाता है ये कोई नहीं जानता। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कि कल की क्या एक चेतना है, इस पर मैं आज कुछ विशेष बातों पर प्रकाश डालूंगी। विभिन्न संतों ने भविष्यवाणियां की हैं। संत रविदास जी हुए, संत जय गुरुदेव जी हुए, और भविष्यवक्ता वर्ल्ड रिनाउंड नॉस्ट्रेडमस हुए। बाइबल की अलग भविष्यवाणियां हैं और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रेडिक्शंस हो रखी हैं। अभी मैं एक एक को हाईलाइट वन बाय वन तो नहीं करूंगी इस वीडियो में। अगर आप लोगों को एक एक की प्रोफेसीज को सुनना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी हैं, आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे और वो तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। पर मैं आज एक नटसेल में, कंक्रीट वे में इन सभी को लेते हुए मैं इनके कुछ भविष्यवाणियों पे प्रकाश डालती हूँ। जैसा कि एक भविष्यवाणी है कि भारत में अवतारी होगा, वो अति विस्मयकारी होगा। अब आप मुझे बताइए कि जब कोई ये बात कहता है कि कल की एक चेतना है, इट मीन्स कल की एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है, स्टेट ऑफ बीइंग है, तो ये स्पेसिफिकली इस बात को हाईलाइट की गई है कि अवतार जो आ रहे हैं वो भारत में अवतार होंगे। स्टेट ऑफ अवेयरनेस तो वर्ल्ड वाइड हो सकती है, कोई भी कहीं बैठा है वो अपने बारे में एक झूठ का एक कहते हैं ना, वो अपनी सोच बना सकता है वर्ल्ड वाइड कहीं भी। पर संतों ने, भविष्यवक्ताओं ने स्पेसिफिकली इस बात को हाईलाइट किया कि वो भारत में अवतारी होंगे और वो अति विस्मयकारी होंगे। कई जगह पे उनके बारे में ये बताई गई है कि वो अद्भुत सेनानी होंगे। इस तरह की तमाम भविष्यवाणियां उनके बारे में बोली गई हैं। और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो मैंने एक एक को कवर किया है, आप उन्हें सुन सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। उन्हें क्या जरूरत थी इन भविष्यवाणियों को करने की? क्योंकि उन्हें पता था कि 21st सेंचुरी में लोग इस तरह से एक महत्वाकांक्षी हो जाएंगे कि उन्हें बस भगवान बनना है, चाहे वो भगवान वाले गुण उनके अंदर हैं नहीं हैं, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं। और वो एक साधारण इस चक्कर में वो एक साधारण मनुष्य भी नहीं बन पाते हैं और वो सेल्फ क्लेम करते हैं कि हम अवतार हैं, हम भगवान हैं। अवतार हमेशा चुना हुआ होता है, इसलिए भविष्यवाणियों में ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है कि बहुत सारे झूठे मसीह और भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अब बताइए वो क्यों कहा गया कि झूठे मसीह? यानी बहुत सारे फेक कल की अवतार बनेंगे, बहुत सारे फेक भविष्यवक्ता बनेंगे जिनके पास कुछ भी शक्ति नहीं है। देखिए मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी कवर किया कि जो अवतार होंगे वो सेल्फ मेड होंगे। उन्हें कोई भी चीज ऐसे नहीं मिली होगी जैसे किसी को भीख में मिल जाती है या कोई ऐसे ही खैरात में मिल जाती है। आपने देखा होगा कई ऐसे होते हैं जिनको ना एक थोड़ा सा लेगेसी में कोई चीज आ जाती है उनके साथ, पैटर्नल हो, कुछ ट्रांसमिशन, कुछ ब्लड के ट्रांसमिशन से भी कुछ शक्तियां उनके पास आ जाती हैं थोड़ी बहुत, वो उसमें ही अपने आप को बहुत बड़े भविष्यवक्ता समझने लग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ भी उनके पास शक्ति नहीं है,
वो किसी एक थोड़े बहुत शक्ति वाले कोई होंगे भविष्यवक्ता, उनका सहारा लेकर के खुद को सेल्फ क्लेम करते हैं कि मैं, हमारे पास तो ये पावर है, वो पावर है, मैं तो ये गॉड हूं या मैं ये गॉडेस हूं। इस तरह की झूठ और भ्रांति फैलाते हैं समाज में। और अगर आप उन्हें इंडिविजुअली बुला करके कभी उनके शक्ति का प्रदर्शन करने कहेंगे तो वो आपको गोल गोल घुमा देंगे कि नहीं नहीं, हम तो यहाँ नहीं कर सकते, हम वहाँ कर सकते हैं, हम ऐसे करते हैं, वैसे कर सकते हैं। तमाम तरह की भ्रमित करने, मतलब लोगों को भ्रमित करना है, क्योंकि एक्चुअली में उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है कि हम तो कोई गॉड हैं, हम तो कोई गॉडेस हैं। मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि आखिर क्यों करते हो, और ये करके वो अपने कर्म को भी खराब करते जा रहे हैं। इस बर्थ का तो कर ही लिया, आगे के ना जाने कितने बर्थ के कर्माज उन्होंने खराब कर लिए। क्योंकि ईश्वर के कार्य में अगर आप किसी भी तरह का अड़चन डालते हैं और लोगों को भटकाते हैं, भरमाते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और ये काम आप देख रहे होंगे तीव्र गति से लोग कर रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों में एक भटकाव का जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोग तो बेवजह ही रिवेंज लेने के चक्कर में हैं कि किसी तरह से काम को खराब करो। उन्हें कोई मतलब नहीं है समाज में सिचुएशन सही हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो और जो रियलिटी है वो सब कुछ लोगों को पता चले। ऐसा उन्हें कोई भी मतलब नहीं है इन बातों से। कल की अवतार हमेशा सेल्फ मेड होंगे, मेहनती होंगे और चीजों को वो अर्जित करेंगे। और इसीलिए कहा गया है कि ज्ञानी और विज्ञानी होंगे। मैंने हमेशा कहा ना, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा कि एजुकेशन इज मैंडेटरी, क्योंकि शिक्षा आपको क्या करता है, एक सही इंसान बनाता है, एक विवेकवान इंसान बनाता है, चीजों के प्रति संवेदनशील होना सिखाता है। आप देखिएगा, जो एक शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो कभी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वो कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करते या बेवजह किसी पे झूठा आरोप लगा के वो किसी को डिफेम करने का प्रयास नहीं करते। इस तरह की कार्यप्रणाली कोई भी एक शिक्षित व्यक्ति कभी भी नहीं करता। जो लेमैन होता है, जो बिल्कुल जाहिल होता है, वो इस तरह के कार्य को करते हैं। झूठ, और एक्चुअली वो सारी घटनाएं, सारी चीज उनसे जुड़ी होती हैं, लेकिन वो समाज में इस तरह से प्रिटेंड करते हैं, किसी जेलसी, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ कंपटीशन, आउट ऑफ रिवेंज, किसी को डिग्रेड करना, डिफेम करना। और कमाल की बात देखिए, ईश्वर का दंड भी ऐसा मिलता है कि वो खुद ही डिफेम हो चुके होते हैं, खुद ही डिग्रेड हो चुके होते हैं, बट इस कार्य प्रणाली में वो इस तरह से घुसे हुए हैं कि उन्हें एहसास भी नहीं होता कि उनकी पूरी जगह बेइज्जती हो चुकी है। वो बेइज्जती को भी इज्जत समझ रहे हैं। ये हाल है लोगों का। क्यों हो रहा है ऐसा? लैक ऑफ एजुकेशन। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि शिक्षा बहुत जरूरी है। समाज में एक अच्छा जो सिचुएशन क्रिएट होता है ना, वो सिर्फ एजुकेशन से होता है। हिस्ट्री इज विटनेस। अगर आप देखें, जब रेनेसा हुआ, आप इंग्लैंड में देखिए, रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ, क्या हुआ? लोगों ने अच्छे स्क्रिप्ट्स को पढ़े, चाहे वो एरिस्टोटल का हो, प्लेटो का हो, सोक्रेट्स का हो, तो उन सब के टेक्स्ट को जब वो पढ़े और उन्हें समझ आया कि चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कैसे लोगों को एजुकेट होना चाहिए, तभी चीज़ें समाज में एक सही से अरेंज हो पाती। तो उन्होंने उस चीज़ों को पढ़ा और फिर वहाँ पे एक रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ। जितनी कुरीतियां थीं उन सबको खत्म किया। लेकिन किया किसने? वो हथियार क्या था? एजुकेशन। तो जो अवतार है, इसलिए उस पर बार बार ये एम्फसाइज किया गया है कि वो ज्ञानी होंगे। क्यों ज्ञान को इतना हाईलाइट किया संतों ने? क्योंकि वो ज्ञानी होंगे। वो ज्ञान अर्जित किया जाता है। आपको मैं बताऊं, ज्ञान कभी भी आप ऐसा नहीं होता कि एकदम से मां के पेट से आप आए और ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सिचुएशन हमेशा क्या होती है? चेंज होती है।
प्रकृति का एक लॉ ऑफ नेचर है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो अलग अलग टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि सिचुएशन सोसाइटी की बहुत डिफरेंट है। तो सोसाइटी को समझने के लिए, लोगों की टेम्परामेंट को समझने के लिए, जिंदगी को किस फिलॉसफी से कंडक्ट करना चाहिए, इन चीजों को समझने के लिए ज्ञान को अर्जित किया जाता है। चाहे ज्ञान वो आपका किसी भी रूप में हो, चाहे सभी धर्मों को जोड़ने का ज्ञान हो, वहां भी आप क्या करते हैं, अपने विवेक का, अपने बुद्धि का विस्तार करते हैं और एक वाइड स्कोप में, ब्रॉडर एक्सपेक्ट्स में आप चीजों को समझते हैं। तभी तो आप चीजों को संजोग पाएंगे, तभी तो सभी धर्मों को एक कर पाएंगे। तो जो अवतार हैं उनके बारे में यही है मेंशन कि वो उन तमाम ज्ञान को अर्जित करके वो ज्ञानी एंड देन साइंटिफिकली एंड लॉजिकली उस चीज को समाज के सामने रखेंगे। तो यहां चेतना का क्या काम? ये जो बार बार ये लोग बोलते हैं, उसका प्रयोजन क्या है समझ में नहीं आता। सिर्फ इसलिए कि आपको अपना दुकान चलाना है। तो ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा लोगों को मत भटकाइए। आपको भी अंदर से पता है कि आप ये क्या कर रहे हो। अपने इस सिचुएशन को बिगाड़िए मत। जितना हो सके अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा इंसान बनिए और ईश्वर के कार्य में आप उनका साथ दीजिए, ना कि उसे बिगाड़िए। अगर आप ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आप डेफिनेटली इस चीज को समझेंगे। अगर आप शैतान हैं, शैतान के इशारों पे चल रहे हैं, शैतान के बच्चे हैं, तो फिर आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। वो एक कहावत है ना, कहते हैं कि किसी ने कोई गलती की और अगर आपने उसको समझाया, तो अगर वो एक शांत दिमाग से उस चीज को समझता है और अपनी गलतियों को सुधारता है, तो वो उसमें समझिए कि परिवर्तन का, सुधार का गुंजाइश है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने किसी को समझाया और वो और उग्र होकर के रिएक्ट करता है और अपनी गलती नहीं मानता, तो समझिए उसमें परिवर्तन का कोई भी गुंजाइश नहीं है और उस इंसान का कुछ भी नहीं हो सकता। उसके साथ बहुत बुरा लिखा है, तभी वो उस तरफ और बढ़ रहा है, क्योंकि शैतान आपको बुरे कर्म करने के लिए मजबूर करता है। तो अभी भी वक्त है, आप लोग इन चीजों पे को गहराई से समझिए। सारी भविष्यवाणियों को जितनी भी मैंने अपने वीडियोस में कवर किया है, उन सबको ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और एक विचार बनाइए कि कोई अवतार होगा तो वो कैसा होगा। एक आप इमेजिनेशन भी देखिए। इसी संदर्भ में मैं आज एक कहानी सुनाती हूं आप लोगों को। एक बार क्या था, एक साहूकार था और वो बहुत भक्ति करता था ईश्वर की, बहुत ज्यादा। तो एक बार भक्ति करते करते उसे ईश्वर का दर्शन हो गया। तो ईश्वर ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए या शक्ति चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए। तो ईश्वर ने कहा शक्ति क्यों नहीं? तो साहूकार कहता है कि ईश्वर, ज्ञान वो ज्योति है जिससे मैं सबसे पहला एक अच्छा इंसान बनूंगा। शक्ति मुझे कभी भी एक सही इंसान नहीं बना सकता। शक्ति तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या करती है, घमंड को लाती है। आप घमंड में आते हो, अरे मैं तो ये कर सकता हूं, अरे मैं वो कर सकता हूं। उससे आप कभी भी एक संवेदनशील, विवेकवान नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप ज्ञानी हैं, अगर आप चीजों को समझते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, तो अगर आपके पास ज्ञान आ गया तो शक्ति तो ऑटोमेटिकली चल के आएगी आपके पास, क्योंकि ज्ञान का जो दूसरा रूप है वही शक्ति है। बड़े से बड़े, इतने आपने देखा होगा, जितनी भी बदलाव हुए हैं, जितनी भी आप टाइम पीरियड में देखेंगे, हमेशा ज्ञान से हुआ। कृष्ण को भी ज्ञान देना पड़ा। गीता क्या है? वो ज्ञान स्वरूपी टेक्स्ट है। पूरा उसमें ज्ञान की ही बातें की गई हैं। कर्म का सिद्धांत दिया गया है, ज्ञान की बातें की गई हैं। तो ईश्वर ने हमेशा ज्ञान का सहारा लिया है। ज्ञान है तो शक्ति तो स्वतः है, आएगी वहां पे।
और है ही। इस बात को समझना होगा, इस बात में देखिए बहुत गहराई है। और जहां तक शक्ति की बात है, वो तो आप देख ही रहे हैं, कितने बाबाओं, तांत्रिक, ना जाने कितने कितने के पास क्या हुई। कई ऐसे भविष्यवक्ता थे जो पता नहीं कितने सालों की मतलब घटित भविष्यवाणियों को देख लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि हम अवतार हैं। उन्हें जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी हैं, और वो ज्ञानी थे इसलिए वो उन चीजों को वो देख भी पा रहे थे, क्योंकि दूरदर्शिता भी उन्हीं में होती है जो ज्ञानवान होते हैं। तो इन बातों से जब साहूकार ने ईश्वर को कहा, तो अपनी जो विचार थे वो ईश्वर के सामने रखा, तो ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम वाकई में एक सच्चे भक्त हो, क्योंकि तुम ज्ञान को समझते हो, और ऐसा व्यक्ति को शक्ति भी स्वतः चल के आएगी, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां शक्ति है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो भ्रम है उसमें मत फंसिए, कोई भी अनर्गल ज्ञान लोगों तक मत पहुंचाइए। लोग वैसे ही बहुत भटके हुए हैं। आप समय देख रहे हो कैसा टाइम चल रहा है, कितना विध्वंस, कितना विनाश चल रहा है समाज में। कोई कहीं जा रहा है, अभी अहमदाबाद वाला एक्सीडेंट आप जो हुआ उसको आप देखिए, उससे पहले क्या क्या हुआ आपका वहां कश्मीर में, वो देखिए। और आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधियां समाज में चल रही हैं, एकदम विध्वंसकारी, विनाशकारी। क्यों? क्योंकि लोग बहुत भटके हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम लोगों को सही मार्ग पे लेके आए, जिससे उनके कर्माश सही हो। और कर्म को सही करना वो आपके हाथ में होता है। दुनिया की कोई ताकत आपके कर्मा को ठीक नहीं कर सकती। अगर कोई ये कहता है कि हम कर्मा उसका सुधार सकते हैं, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है और अपना व्यापार बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। आप अगर जिस दिन चाहेंगे, आप स्वतः अपना कर्मा सही कर सकते हैं। बस एक छोटी सी चिंगारी जलने की देरी होती है, और वो चिंगारी होती है आपके अंदर विवेक का, विजडम का। आप जितने भी फिलोसफर्स देखते हैं जो समाज में बदलाव लाते हैं, जितने एक से एक ग्रेट राइटर्स आप देखते हैं, एक से एक ग्रेट स्कॉलर्स देखते हैं, क्या होता है उनके अंदर? वो जो एक विवेक की पराकाष्ठा होती है वो चरम पे होती है। इसलिए वो इतना जबरदस्त कार्य कर जाते हैं कि उनके टेक्स्ट को हम आज भी पढ़ रहे होते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। हर सब्जेक्ट्स में आप उठा के देखेंगे तो बहुत सारे दिग्गज हैं। तो वो क्या है? वो विवेक ही तो है। तो विवेक को अपने अंदर जगाइए और वो सही दिशा और दशा में प्रभावित होती है। अगर आपकी जिंदगी का दिशा और दशा सुदृढ़ है, अच्छा है, तो आप डेफिनेटली उस स्वरूप को पा लेंगे। उस विवेकशील होने वाली जो स्थिति है उसको प्राप्त कर लेंगे, और यही आपको करना है। और जो कर्मा आपके हैं, देखिए कर्मा भी कई तरह के होते हैं ना, कुछ संचित होते हैं, कुछ आप अर्जित करते हो। तो अपने प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपके जो प्रेजेंट वर्तमान का है मोमेंट है, उसको अच्छे से आप सोचिए कि मैं कितना अच्छा बना सकता हूं, अच्छे विचारों से, अच्छे संस्कारों से कितना मैं अच्छा कार्य कर सकता हूं, लोगों का कितना भला कर सकता हूं, और मेरी हरकतों से, मेरे व्यवहार से किसी का भी कोई भी हर्ट ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आत्मा को चोट ना पहुंचे। यही है। विश्वास कीजिए, अगर आप इस छोटी सी चीज को अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो आप ईश्वर के करीब हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, और जहां प्रेम होता है वहां सद्भावना होती है। वो लोगों के प्रति संवेदनशील होना सिखाती है, लोगों की मदद करना सिखाती है।
तो इन चीज़ों को आप लोग जीवन में अपनाइए। और रही बात कल्कि अवतार की, तो उनके बारे में ऑलरेडी भविष्यवाणियां बहुत हो रखी हैं, इतनी हो रखी हैं कि आप शायद इतिहास में आप समझ लीजिए शायद ही इतना किसी के लिए भविष्यवाणी हुई होगी, कभी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये युग कलयुग है। जो आने वाला टाइम है वो कौन सा होगा? कलयुग का। और कलयुग में झूठ अपना पैर फैलाएगी, लोगों को भटकाएगी, शैतानी प्रवृत्ति हावी हो जाएगी। तो उन्होंने तमाम भविष्यवाणियां कर दी और बहुत स्पेसिफिकली एक एक पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसको अगर आप रिसर्च करते हैं, डीपली जाते हैं, तो आप लिख के ले लीजिए मेरे से कि आप अवतार तक निश्चित ही पहुंच जाइएगा। आपको भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके कर्मा अगर अच्छे हैं तो आप सही अवतार के पास पहुंचिएगा। अदरवाइज तो भटकाने वाले बहुत अवतार बन रहे हैं, झूठ फैलाने वाले बहुत बन रहे हैं, कोई देवी कोई देवता पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं। ना उन्हें डर है ईश्वर का, पता नहीं अपनी एक झूठी महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए वो किस रास्ते को पकड़ लिए हैं, भगवान ही जाने। ईश्वर उन लोगों का भला करे, मैं तो यही कहूंगी। लेकिन और साथ के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सचेत भी कर रही हूं कि अवतारवाद का जो कॉन्सेप्ट है उस पे क्या भविष्यवाणियां हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, उसको गहराई से समझिए। कल की अवतार के बारे में क्या बताई गई है, कोई चेतना और कुछ इस तरह की स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ अवेयरनेस, स्टेट ऑफ अलर्ट होना, जो इस तरह के ज्ञान फैला रहे हैं लोग, इससे कल की अवतार का कोई लेना देना नहीं है। कल की अवतार की भविष्यवाणियां बहुत अच्छे रूप से संतों ने, महानुभावों ने ऑलरेडी कर रखी है। बस आपको पढ़ने की जरूरत है बाइबल को, नॉस्ट्रेडमस की प्रेडिक्शंस को, संत रविदास जी की भविष्यवाणियां, संत जय गुरुदेव की भविष्यवाणियां, तमाम चीजें आपको मेरे वीडियो पे मिल जाएंगी। इनको सुनिए, इनको समझिए और सही रास्ता अपनाइए। इसी के साथ इस वीडियो का मैं आज समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान सुनने में अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।